हर खबर पर पैनी नजर, सबसे बड़ा मुद्दा, हर विषय पर गंभीर चर्चा, दमदार और असरदार बहस। आपके अपने न्यूज चैनल डीएनएन में मैं पवन बावरी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शुरुआती दौर में खास मुलाकात कार्यक्रम के हमारे सबसे पहले मेहमान हैं हरीश सेवा उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर हंसाराम जी महाराज। आज इनसे खास बातचीत करेंगे भारत देश के मुद्दों को लेकर। महाराज जी, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। महाराज जी, राजनेता सनातन को ही क्यों टारगेट करते हैं, इसका कारण क्या है? ऐसा है, नित्य नूतन चिर पुरातन, यह अपना अमर सनातन। ये सनातन अमर है, अजर है, अखंड है। तो इसलिए शायद राजनेताओं को और कोई मुद्दा हिंदू समाज को भटकाने के लिए नहीं मिला है। इसीलिए हिंदू समाज में एक ये ऐसा मैसेज छोड़ दिया है कि जैसे हिंदुओं में बिखराव पैदा हो और ये बिखराव पैदा करके समाज में तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए ये सनातन के मुद्दे को बनाते हैं। आप हमेशा हिंदुत्व की बात करते आए हैं, देश में हिंदू की क्या स्थिति है? ऐसा है, हम हिंदू की बात तो कर देंगे ही, क्योंकि हिंदू में हमारी मिट्टी जन्म है और हिंदुस्तान भारत में हमारा जन्म है। हिंदू की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। हिंदू सर्वप्रिय है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना रखता है। प्रातःकाल उठते ही धरती पर पैर रखता है तो धरती माँ को प्रणाम करता है, चींटी को दाना डालता है, कौवे को रोटी डालता है, कुत्ते को रोटी डालता है, गऊ को रोटी डालता है, यहाँ तक कि नदियों को माँ पूछता है, पेड़ों को भी पूछता है, और हर एक जीव को जब पूछता है तो वो मनुष्य के विपरीत कैसे जा सकता है। इसलिए मैं हिंदुओं की बात करता हूँ। चुनाव के दौरान राम के नाम और सनातन को मुद्दा बनाकर सत्ताधारी नेता सत्ता तो हासिल कर लेते हैं और सियासत में बैठ जाते हैं। इससे आप कहाँ तक बुद्धि समझते हैं? चुनाव के दौरान सत्ताधारी नेता क्या, सभी नेता लोग करते हैं और पहले करते आए हैं। आपने देखा श्री अयोध्या धाम में जब से ये श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य चालू हुआ है तो सभी भारत की पार्टियां, एक भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन को छोड़कर सभी दिल मिला रहे हैं। राम राम का बहुत महत्व है। राम राम का ये राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ पार्टियों ने उसको अपना महत्वाकांक्षी बना रखा है। क्या हिंदू राम राम करता है तो गलत है क्या? आज हम किसी भी जाति संप्रदाय को राम राम करते हैं तो राम राम करने से उनको ऐतराज क्यों होता है? जब भारत में रहते तो राम राम करना चाहिए और करना पड़ेगा। कई राजनीतिक दल गैर हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदुओं के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? ऐसा है, राजनीतिक दल तो एक ऐसा है कि एन कैन प्रकरण उनको अपनी सत्ता मद लगा हुआ है। जब सत्ता से उतरते हैं तो उनका नशा चौगुना हो जाता है कि हम किस प्रकार से वापस आए। तो बहुत प्रकार की राजनीति करते हैं, उसमें कुछ भी अपना हित नहीं सोचते हैं और वो अपने राजनीति हित के कारण ये सब कर रहे हैं। इससे कोई हिंदुओं का भला होने वाला नहीं है और एक जाति समुदाय के लिए जो राजनीति करता है वो स्थिर नहीं रह पाएगा। आखिर उनका अंत होना है। राम मंदिर निर्माण पर देश की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है? राम मंदिर की निर्माण पर देश की सेहत नहीं, देश का विकास कैसे हो सकता है? ये इतना बड़ा विश्व का तीर्थ स्थान बनेगा कि जो आज पेरिस की चर्च है ना, विश्वविख्यात, जितना टूरिज्म वहाँ जाता है उससे कहीं अधिक टूरिज्म राम मंदिर के कारण भारत में आएगा और उसके कारण पूरे भारत के दूसरे तीर्थ स्थान भी देखेगा और मंदिर देखेंगे। तो कितना भारत को विदेशी और देशी टूरिज्म मिलेगा, उसकी कल्पना किसी ने की नहीं है। शायद ये विश्व का सबसे बड़ा एक धार्मिक टूरिज्म होगा। साल में जो कथाएं कर रहे हैं ये चुनावी साल में कथा दो प्रकार की हो रही है। एक जो निरंतर कथाएं चलती आ रही थी, चलती आ रही है और चल रही है, और एक जो राजनीतिक दल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कथाएं कर रहे हैं, और जिस प्रकार से ये कथा अभी भीलवाड़ा में हुई थोड़े दिन पहले, और आप पत्रकारों का ही उसमें जो हश्र हुआ
वो शायद आप समझ सकते हैं कि कौन सी पार्टी से कथा हुई है। ये इसलिए देख कथा करवा रहे हैं कि हिंदू अपने भागवत, रामायण या वेदों या उपनिषदों के प्रति बहुत श्रद्धावान है और हिंदू अपने धर्म के लिए सदैव तत्पर रहता है, अपने कार्य में भी सेवा देता है उस कार्य में। इसलिए उनको ये हो रहा है कि एक साथ जन समुदाय इकट्ठा हो जाएगा, उसमें हम किसी भी राजनेता को मंच पे लाकर 2 मिनट उनका संबोधन करवा देंगे और जिसको कहा जाए ना बहुत सरल भाषा में फोक्ती वाहवाही लूटने के लिए वो लोग करवा लेते हैं। दूसरी राजनीति की ये नाना प्रकार के फ्री क्या मतलब है सत्यानाश, फ्री की मौत भी अच्छी नहीं होती है। लंच में एक चीज पूछना चाहता हूँ, जिससे अभी इंडिया और भारत में जिस नाम की लड़ाई चल रही है, क्या मानते हैं इसको? जी इंडिया एक हमारे ऊपर थोपा हुआ है नाम है और थोपा हुआ नाम हमेशा नहीं चलता है। जिस प्रकार जन्म से माता पिता नाम रखते हैं वो एक नाम सर्टिफाइड होता है। जैसे आप कोई भी बालक पैदा होता है तो प्यार को कुछ भी नाम हो तो उसको बबलू बुला दो तो बबलू का बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ी ना मिलेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र थोड़ी ना मिलेगा। तो ये तो एक थोपा हुआ नाम है और थोपा हुआ नाम मैं तो ये कहूँगा ये हमारी गुलामी का निशानी है, ये हमारे गुलामी का प्रतीक है। ये तो बहुत अच्छा है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी, हमारे तो रोज़ प्रार्थना होती है आश्रमों में, धर्मी राजा राज करे प्रजा सुखी बसे। जब तक धर्मी राजा, आज से नहीं, ये आज नेता राजा के पक्ष में हो गए हैं, धर्मी राजा राज करे प्रजा सुखी बसे। जहाँ धर्मी राजा राज करता है वहाँ प्रजा सुखी रहती है और जहाँ राजा ही अधर्मी होगा तो वहाँ की प्रजा कौन सी सुखी होगी। तभी तो ये राजे रजवाड़े इतने खत्म हो गए, तो ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। भले कुछ भी करें, ये तो सब थोड़े से दिन की बात है और ये चुनाव होने के बाद ये कथा भी भूल जाएंगे, तो ये सब प्रकार के धार्मिक आयोजन भी भूल जाएंगे। परमात्मा राम ने भी जब सेतु बनाया था समुद्र में तो पत्थर नहीं तोड़ रहे थे, पत्थरों पे राम का नाम लिखा हुआ था, श्रद्धा से लिखा था, इसलिए वो राम का नाम लिखकर हनुमान जी ने डाले थे तब तर रहे थे। बाकी जो पत्थर तो होते सब डूब रहे थे। तो ये भी बिना श्रद्धा वाले हैं ना, भले कितना भी राम का नाम ले अंतर्गतवा डूबना ही है, उनको भी डूबना है, उनकी पार्टियों को भी डूबना है। तो ये हमारे बीच मौजूद है महामंडलेश्वर हंसराज जी। इनका कहना है कि यदि राम का नाम होगा तो तैर जाओगे और राम का नाम नहीं होगा तो डूब जाओगे। DNN न्यूज़ चैनल के लिए मैं पवन बागी, आज के लिए इतना ही और खास मुलाकात में हम और नए मेहमान के साथ मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।